प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी गारंटी बन गया है जीत की। यह साफ तौर पर नजर आता है क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी ने सीएम पद के लिए कोई चेहरा आगे नहीं किया था जिसके बल पर कहा यह जा सके कि बीजेपी ने इस चेहरे के बल पर चुनाव लड़ा। चेहरा अगर किसी का सामने था तो वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और यह जीत की गारंटी बना। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हैट्रिक को जोड़ रहे हैं 2024 से। और वो ये कहते हैं कि जैसे 3 राज्यों में हमने विजय की हैट्रिक लगाई है, अब 2024 में भी हैट्रिक की तैयारी है। तो ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल तब सुर्खियों में रहा जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उन्होंने संबोधित किया। मैसेज देने की कोशिश ये कि सिर्फ एक ही बंदा काफी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। तो मोदी की रैलियों का असर हमने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जबरदस्त जीत के फैक्टर क्या थे और क्या रहे, देखिए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के फैक्टर, बड़े फैक्टर क्या रहे, देखिए मोदी का चेहरा सबसे बड़ा फैक्टर था और वो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा। मोदी की गारंटी, और ये अब 2024 तक भी लग रहा है कि बीजेपी का नारा रहने वाला है। नया चुनाव तो नई रणनीति, यानी हर चुनाव के लिए अलग रणनीति बनाई, हर राज्य के लिए अलग रणनीति बनाई और अलग रणनीति के तहत ही बीजेपी आगे बढ़ी। इसके अलावा मंत्रियों को, सांसदों को जमीन पर उतारा और वो फॉर्मूला भी बीजेपी के काम आया क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को बीट भी किया। साथ ही मंत्री और सांसदों ने अपने अपने इलाके, अपने अपनी सीट पर काम किया जीतने के लिए, अपने आप को एक बार फिर साबित करने के लिए। महिला आरक्षण का मुद्दा काम कर गया, महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। महिला वोट के साथ साथ आदिवासी वोट भी बीजेपी के खाते में गया है और यह बड़ी और ऐतिहासिक जीत है बीजेपी के लिए। आदिवासी वोटों का इस तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह लगातार कोशिश रही कि आदिवासी वोट भी उन्हें मिले। ओबीसी के साथ साथ एससी वोट भी उनको मिला और यह बड़ा वोट शेयर बीजेपी इसके जरिए ही अपने वोट शेयर को बड़ा कर पाई। सवर्ण वोट मिला और इसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर यानी युवा वोटर भी उनके खाते में गया और साथ ही हिंदुत्व कार्ड।